हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस वेलकम टू मैथ्स में। स्वागत है। तो गाइस आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको सर्कल चैप्टर 11 है और क्लास भी 11 है। तो कल की वीडियो में गाइस मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको किसी सर्किल का सेंटर गिवन है और उस सर्किल का अगर रेडियस दे रखा है तो आप उससे सर्किल की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा सर्कल गाइस जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो है h, के और जिसकी रेडियस है r, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था गाइस। तो गाइस इक्वेशन क्या होगी इसकी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus a whole square equals to r square. So this is the equation of the circle whose center is h, k and whose radius is r. तो गाइज एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और इसमें करके बता देता हूँ, देख लीजिए आप। हालांकि मैंने कल की वीडियो में ये बता दिया था, आपको उस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर लाई करता है 2,1 पे और जिसकी रेडियस दे रखी है 3 यूनिट। तो गाइस सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी ये h और ये k और ये रेडियस। इसको आप यहाँ h की जगह 2 और k की जगह 1 और रेडियस की जगह 3 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ गाइस, इसको देखिए। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच की जगह 2 पुट किया, ये h और ये k प्लस y माइनस k की जगह 1 पुट किया और रेडियस की जगह 3 और ऊपर स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाया बस, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 9। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन हो जाएगी सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब गाइस आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपको सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो आप उस सर्किल की इक्वेशन से उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट और उसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको इफ वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, then how we get the coordinates of the center and the radius of the circle. So this is absolutely reverse. अब ये कैसे होगा? तो उसके लिए आपको 10th की एक चीज याद होनी चाहिए गाइस, तो उससे ये थोड़ा इजी होगा। आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि किसी एक फंक्शन को क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर में कैसे आप कन्वर्ट करते हो। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको 10th क्लास का रिवाइव कर देता हूँ, वरना वो फिर आपके समझ में आएगा नहीं। तो देखिएगा इस टाइप की जो इक्वेशन है ना, ये कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई इक्वेशन है तो दिस इज एक्चुअली x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर फंक्शंस। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनेगा वो देखेंगे, छोटा सा ही बताऊंगा मैं गाइस, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, नहीं तो जैसे मान लीजिए एक तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 और एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब गाइस दीज टू इक्वेशंस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ना तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना ये किसी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप इस फंक्शन को जब a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो माइनस हो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस कि जो x का न्यूमरल कोफिशिएंट है ना, केवल ये जो नंबर वाला कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करके x का नंबर कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर वही इसमें ऐड करते हैं, वही इसमें से माइनस करते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे होगा गाइस वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखा, अब x का जो नंबर कोफिशिएंट है वो है 6, उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर तो इसमें ऐड करेंगे और 3
स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे। ये देखिए x के न्यूमरल कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर वही इस एक्सप्रेशन में ऐड किया, उतना ही माइनस किया और ये प्लस 2। अब यहां से यहां तक जो है ना गाइस, ये है परफेक्ट स्क्वायर। यहां से हम x लेंगे, यहां से हम 3 ले लेंगे, जो अंदर 3 दे रखा है ना, वो x प्लस 3, और ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका होल स्क्वायर है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब 2a भी करोगे तो ये आ जाएगा। और आगे जो वैल्यूज है उसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं, -9 प्लस 2, तो फाइनली x प्लस 3 होल स्क्वायर -7। तो इस फंक्शन को अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो गाइस फिर वो ऐसे होगा। देखिए ऐसे जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 4x तक को लिख लिया। अब इसमें x का नंबर कोफिशिएंट है 4, केवल नंबर कोफिशिएंट न्यूमरल कोफिशिएंट उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये जो 3 बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। ओके गाइस, तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यहां से x लिया, यहां से 2 लिया, 4 नहीं, केवल जो अंदर है 2, और ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो साइन हम लेते हैं बीच में, ये हम लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, और अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस। तो देखिए गाइस, जब आप a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, माइनस 2ab करा, तो ये इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं आगे, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे। इसको सॉल्व किया तो इस फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो गाइस वो होगा ये। तो परफेक्ट स्क्वायर को बनाते हैं ऐसे, और अब वो कैसे काम करेगा वो आप देख लीजिए। ओके गाइस, तो देखिए ये बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, ये कुछ 10th का है काम गाइस, थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि वो काम आएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको किसी एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। सो सपोज ये किसी एक सर्किल की इक्वेशन है और आपको इसका सेंटर और इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा गाइस। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में जब आप इसको ले आओगे तो h और k आपका सेंटर हो जाएगा और r हो जाएगी आपकी रेडियस। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन ही है यहाँ से। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे गाइस, सबसे पहले तो x स्क्वायर और x वाली टर्म एक साथ रखेंगे ऐसे, फिर y स्क्वायर और y वाली टर्म एक साथ रख लेंगे इक्वल टू 0, और अब इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो वो मैंने आपको बता तो दिया गाइस, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, x स्क्वायर माइनस 6x। अब जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो x का नंबर कोफिशिएंट है 6। ओके गाइस, 6 का हाफ किया और उसका स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर माइनस। ओके गाइस, अब इसमें आ जाएंगे y स्क्वायर माइनस 4y, और जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो y का कोफिशिएंट न्यूमरल कोफिशिएंट है 4, उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर वो इधर ऐड करेंगे और वो ही करेंगे माइनस और इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब देखिए यहां से ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यहां से ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यू कैन सी देयर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा -6x। साथ में ये -3 स्क्वायर है, इसको लिख देंगे -9 प्लस, जब इसको आप चेक करोगे गाइस तो दिस इज y माइनस 2 होल स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और -2 भी करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये माइनस और इसको ओपन करके लिख देंगे 4 और इक्वल टू 0। अब गाइस दिस इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये -9 और -4 -13 होता है, उधर जाके हो जाएगा 13। तो गाइस यहाँ तक तो हम पहुंच गए, बस अब इसमें एक चीज आपको और करनी है, इसको एग्जैक्ट इस फॉर्म पे आप लेके आओ और फिर आपके पास सर्किल का सेंटर और सर्किल की रेडियस दोनों हो जाएंगे। और थोड़ा सा आगे इसको रिफाइन करके लिखा तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज y माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये जो 13 है इसको हम लिख देंगे √13 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए अब आपको बिल्कुल यही शेप आ गई। तो जब आप अब ये जो इक्वेशन आपको सर्किल की ये दे रखी है, इसको रिड्यूस करके आप उस फॉर्म में लिया है जो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे सर्किल की इक्वेशन से, विच इज
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर और फिर ऊपर स्क्वायर। तो जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे सर्किल की इक्वेशन के साथ तो देखिए एक्स माइनस एच वाई माइनस के और ये आर स्क्वायर। तो जब आप इसका सेंटर फाइंड करोगे तो देखिए गाइस ये तो हो गया एच इक्वल टू 3, के इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू √13। तो हेयर गाइस एच इक्वल टू 3, के इक्वल टू 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हो गए 3,2। ओके गाइस, और रेडियस r इक्वल्स टू √13, ये सर्किल की रेडियस। So guys, this is the way of getting the coordinates of the center of a circle and the radius of the circle। कि आप इस गिवन इक्वेशन को और पहले आप रिड्यूस करें परफेक्ट स्क्वायर में, उसके बाद वो इक्वेशन शेप ले लेगी x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर की। ये h और ये k तो सेंटर के कोऑर्डिनेट और ये r सर्किल की रेडियस। सो दिस इज हाउ गाइस कि हम सर्किल का सेंटर निकालते हैं और सर्किल की रेडियस फाइंड कर लेते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ गाइस, बहुत छोटा सा। देखिए, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन गाइस ऐसे होती, इफ द इक्वेशन इज, अब मैं थोड़ा इसको फास्ट करूंगा गाइस, आप समझ लेना। अगर इक्वेशन अपने पास है गाइस ये आपको ये सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, बस इतना ही। तो गाइस ये भी एक सर्किल की इक्वेशन है। अब सर्किल की इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो आपको इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और इसके रेडियस निकालनी है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं गाइस, तो एक्स वाली टर्म साथ रहती। अब इसमें केवल वाई स्क्वायर है, वाई वाली टर्म नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वाई स्क्वायर रख लो बस खाली। ओके गाइस, यहां इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो जैसे बनाते हैं +1 और -1 करेंगे और साथ में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई तो है ही नहीं इसलिए इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, ये तो वाई स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए ये वाली जो चीज है ये तो बन गई परफेक्ट स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये वाई स्क्वायर और ये 1 चला जाएगा उधर। और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इसको, इस फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर, y को लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो गए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं सेंटर क्या होगा, ये h, ये k और ये रेडियस आर स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगी 1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट गाइस, सेंटर ऑफ द सर्किल इज 1,0 एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 1 यूनिट। सो दिस इज हाउ कि अगर सर्किल की इक्वेशन आपको गिवन है और फिर आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के रिड्यूस करें, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में लाएं, तब आपको h और k मिलेंगे जो सर्किल का सेंटर होगा और यहां से आपको मिलेगी रेडियस। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा।